नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक, मोटिवेशनल गुरु आपका दोस्त। आज का जो विषय है समय का सदुपयोग, यह लेखक श्री राम शर्माचार्य पंडित जी के बुक से लिया गया है, जो सभी वर्ग और सभी उम्र के लोगों के लिए समान रूप से लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, समय का सदुपयोग। जीवन का महल समय की घंटे मिनटों की ईंटों से चुना गया है। यदि हमें जीवन से प्रेम है तो यही उचित है कि समय को व्यर्थ नष्ट न करें। मरते समय एक विचारशील व्यक्ति ने अपने जीवन के व्यर्थ ही चले जाने पर अफसोस प्रकट करते हुए कहा था, मैंने समय को नष्ट किया है, अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। खोई दौलत फिर से कमाई जा सकती है, भूली हुई विद्या फिर से याद की जा सकती है, खोया हुआ स्वास्थ्य चिकित्सा और संयम द्वारा लौटाया जा सकता है, पर खोया हुआ समय किसी प्रकार नहीं लौटाया जा सकता। उसके लिए केवल पश्चाताप, अफसोस ही शेष रह जाता है। जिस प्रकार धन के बदले में आप इच्छित वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, उसी प्रकार समय के बदले में भी विद्या, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, आरोग्य, सुख, शांति, मुक्ति आदि जो भी वस्तु रुचिकर हो खरीदी जा सकती है। ईश्वर ने समय रूपी प्रचुर मात्रा में धन के रूप में हर मनुष्य को पृथ्वी पर देकर भेजा है और निर्देश दिया है कि इसके बदले में संसार की जो भी वस्तु रुचिकर हो, आपको अच्छा लगता हो, उसे आप खरीद लें। किंतु कितने व्यक्ति हैं जो समय का मूल्य को समझते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। अधिकांश लोग आलस्य और प्रमाद में पड़े हुए जीवन के बहुमूल्य क्षणों को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। एक एक दिन करके सारी आयु हमारी बीत रही है और अंतिम समय में वे देखते हैं कि उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। जिंदगी के दिन यूं ही बीता चला गया। इसके विपरीत जो जानते हैं कि समय का नाम ही जीवन है, वे एक एक क्षण कीमती मोती की तरह खर्च करते हैं और उसके बदले में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हर बुद्धिमान व्यक्ति ने बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा परिचय यही दिया है कि उसने जीवन के क्षणों को व्यर्थ बर्बाद नहीं होने दिया। अपनी समझ के अनुसार जो अच्छे से अच्छा उपयोग हो सकता था, उसी में उसने समय को लगाया है। उसका यही कार्यक्रम अंततः उसे इस स्थिति तक पहुंचा सका जिस पर उसकी आत्मा संतोष का अनुभव कर सके। प्रत्येक दिन घंटा समय यदि मनुष्य नित्य लगाया करे, 1 घंटा, मात्र 1 घंटा, तो उतने छोटे समय में भी वह कुछ ही दिनों में बड़े महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर सकता है। 1 घंटे में 40 पृष्ठ पढ़ने से महीने में 1200 पृष्ठ और साल में करीब 15,000 पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं। यह क्रम 10 वर्ष जारी रहे तो 1.5 लाख पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं। इतने पृष्ठों में कोई 100 ग्रंथ हो सकते हैं। यदि वे एक ही विषय को बार बार पढ़ता हो तो वह व्यक्ति उस विषय का विशेषज्ञ बन सकता है। 1 घंटा प्रतिदिन कोई व्यक्ति विदेशी भाषाएं सीखने में लगाए तो वह मनुष्य निसंदेह 3 वर्ष में इस संसार की सब भाषाओं का ज्ञाता बन सकता है। 1 घंटा प्रतिदिन व्यायाम करे तो कोई भी व्यक्ति अपनी आयु को 15 वर्ष बढ़ा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रख्यात गणित आचार्य चार्ल्स फास्ट ने प्रतिदिन 1 घंटा गणित सीखने का नियम बनाया था और उस नियम पर अंत तक डटे रहकर ही इतनी प्रवीणता प्राप्त की। ईश्वरचंद विद्यासागर समय के बड़े पाबंद थे। जब वे कॉलेज जाते तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियां उन्हें देखकर ठीक करते थे। वे जानते थे कि विद्यासागर कभी भी 1 मिनट भी आगे या पीछे नहीं चलते। सोचिए कितनी बड़ी बात है।
एक विद्वान ने अपने दरवाजे पर लिख रखा था, कृपया बेकार बैठिए, यहाँ पधारने की आपकी कृपा है तो मेरे काम में कुछ मदद भी कीजिए। साधारण मनुष्य जिस समय को बेकार की बातों में खर्च करते रहते हैं, उसे विवेकशील लोग किसी उपयोगी कार्य में लगाते हैं। यही आदत है कि सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को भी सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा देती है। मोजार्ट ने हर घड़ी उपयोगी कार्य में लगे रहने का अपने जीवन को आदर्श बना लिया था। वह मृत्यु शैया पर पड़ा रहकर भी कुछ करता रहा। रैक्यूम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ उसने मौत से लड़ते लड़ते पूरा किया था। सोचिए, एक एक क्षण का क्या महत्व है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और प्रोटेक्टरेट के मंत्री का अत्यधिक व्यस्त उत्तरदायित्व वहन करते हुए मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट की रचना की। राजकाज से उसे बहुत कम समय मिल पाता था। बहुत कम समय मिलने के बावजूद भी जितने कुछ मिनट वह बचा पाता, उससे में उस काव्य की रचना करता था। ईस्ट इंडिया हाउस के क्लर्की करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने सर्वोत्तम ग्रंथों की रचना की। गैलीलियो दवा दारू बेचने का धंधा करता था, तो भी उसने थोड़ा थोड़ा समय बचाकर विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार कर डाले। हेनरी किरक वाट को सबसे बड़ा समय का अभाव रहता था, पर घर से दफ्तर तक पैदल आने और जाने के समय का सदुपयोग करके उसने ग्रीक भाषा सीखी। फौजी डॉक्टर बनने पर अधिकांश समय घोड़े की पीठ पर बिताता था। उसने उस समय का भी व्यर्थ नहीं जाने दिया और रास्ता पर पार करते हुए साथ ही साथ उसने इटालियन और फ्रेंच भाषाएं भी पढ़ ली। यह याद रखने की बात है कि परमात्मा एक समय में एक ही क्षण हमें देता है और दूसरा क्षण देने से पूर्व उस पहले वाले क्षण को छीन लेता है। यदि वर्तमान काल में उपलब्ध क्षणों का हम सदुपयोग नहीं करते तो वे एक एक करके छीनते चले जाएंगे। अंत में खाली हाथ ही रहना पड़ेगा। एडवर्ड वटलर लीटन, जो बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ और बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, अपने एक मित्र को कहा था कि लोग आश्चर्य करते हैं कि मैं राजनीति तथा पार्लियामेंट के कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हुए भी इतना साहित्यिक कार्य कैसे कर लेता हूँ। 60 ग्रंथों की रचना मैंने कैसे कर ली, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह नियंत्रित दिनचर्या का चमत्कार है। मैंने प्रतिदिन 3 घंटे का समय पढ़ने और लिखने के लिए नियत किया हुआ है। इतना समय मैं नित्य ही किसी न किसी प्रकार अपने साहित्यिक कार्यों के लिए निकाल ही लेता हूँ। बस इस थोड़े से नियमित समय ने ही मुझे हजारों पुस्तकें पढ़ डालने और 60 ग्रंथों की रचना का अवसर ला दिया है। घर गृहस्थी के अनेक झंझटों और बाल बच्चों की साज संभाल में दिन भर लगी रहने वाली महिला हैरियट बीचर स्टो ने गुलाम प्रथा के विरुद्ध आग उगलने वाली पुस्तक टॉम काका की कुटिया लिखकर तैयार कर दी, जिसकी प्रशंसा आज भी बेजोड़ रचना के रूप में की जाती है। चाय बनाने के लिए पानी उबालने में जितना समय लगता है, उसमें व्यर्थ बैठे रहने के बजाय लॉन्गफेलो ने इन्फरल नामक ग्रंथ की अनुवाद करना शुरू किया और नित्य इतने छोटे समय का उपयोग इस कार्य के लिए करते रहने से उसने कुछ ही दिन में उस ग्रंथ का अनुवाद पूरा किया। सोचिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात है, समय का सदुपयोग कैसे कर रहे हैं ये महान लोग। इस प्रकार अनगिनत उदाहरण हमें अपने चारों ओर बिखरे हुए मिल सकते हैं। हर उन्नतिशील और बुद्धिमान व्यक्ति की मूलभूत विशेषताओं में एक विशेषता अवश्य मिलेगी, समय का सदुपयोग। जिसने इस तथ्य को समझा और कार्य में उतार लिया,
उससे ही यहाँ आकर कुछ प्राप्त किया है। अन्यथा तुच्छ कार्यों में आलस्य और उपेक्षा के साथ दिन काटने वाले लोग किसी प्रकार सांसें तो पूरी कर लेते हैं, पर उस लाभ से वंचित ही रह जाते हैं जो मानव जीवन जैसी बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होने पर उपलब्ध होनी चाहिए या हो सकती थी। दोस्तों, समय का सदुपयोग का कई पाठ लेकर मैं आपके बीच आऊँगा, जिसका आज ये पहला पाठ है, जिसमें आगे हम लोग देखते हैं समय की संपदा नष्ट न करें। समय एक बहुमूल्य संपदा है, इसको बेकार में बर्बाद न करें। समय अपनी गति से चल रहा है, चल ही नहीं रहा, भाग रहा है। निरंतर गतिमान इस समय के साथ कदम मिलाकर चलने पर ही मानव जीवन की सार्थकता है। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है। पिछड़ना सफलता से दूर हटना है, उसकी ओर गतिशील होना ही पड़ता है। उसकी ओर गतिशील नहीं रहने पर लोग पिछड़ते चले जाते हैं। सुनते हैं कि मनुष्य की सांसें गिनी हुई नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं है, मनुष्य की सांसें गिनी हुई हैं। तय है कि कितने दिनों तक उसे जिंदा रहना है और कब तक उसकी सांस चलनी है। एक श्वास के साथ जीवन की इस अमूल्य निधि की एक इकाई कम हो गई। एक एक करके इकाइयां कम होती जाएं तो जीवन की पूंजी एक दिन चुक जाती है। उस समय मृत्यु दूत बनकर लेने आ जाते हैं हमारे यमदूत। उसके साथ जाते जाते व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो उसे ज्ञात हो जाता है कि उसने कितनी बेदर्दी से समय को गंवाया है, या उसके एक एक क्षण का सदुपयोग किया होता तो आज जीवन कुछ और होता। इस संपदा का, विद्या का रोना सभी को रोते देखा है। कोई धन के अभाव में दुखी है तो किसी के पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, उसके लिए सिर पीट रहा है। समझ में नहीं आता है कि यह हनुमान कब अपनी सामर्थ्य को समझेंगे तथा एक छलांग मारकर लंका पहुंच जाएंगे। विश्व की संपदा, विश्व का ज्ञान भंडार तो उनकी बाट जो रहा है। समय जैसी मूल्यवान संपदा का भंडार भरे होते हुए भी जो विनिमय कर धन्य ज्ञान का लोकहित को नहीं पा सकते, उससे अधिक अज्ञानी किसे कहा जाए। हमारे पास वो क्षमताएं हैं जिससे हम जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी समय का सदुपयोग करना नहीं सीख रहे हैं। समय अमूल्य है। समय को जिसने बिना सोचे समझे खर्च करता है वह जीवन को भी बर्बाद कर लेता है। यह पूंजी अपने आप खर्च होती है। आप कंजूस बनकर उसे सोने चांदी के सिक्के की तरह जोड़कर नहीं रख सकते। यह गतिवान है। आप अपनी अन्य संपदाओं की तरह उस पर अधिकार जमा नहीं सकते हैं। आपका उस पर स्वामित्व तो वहीं तक है कि आप उसका सदुपयोग कर लें, क्योंकि समय अपने आप बीतता चला जाता है। तो बेहतर है कि समय का सदुपयोग किया जाए। जिस व्यक्ति ने समय को खर्चने की, उसका सदुपयोग करने की समस्या नहीं होती है, उससे उसे खर्च कर देता है। दिन रात के 24 घंटे कम नहीं होते। इस समय को हम किस प्रकार व्यतीत करते हैं, इसका लेखा जोखा करते चलें तो हमें ज्ञात हो जाता है कि हम जी रहे हैं या समय को व्यर्थ गंवाकर एक प्रकार की आत्महत्या कर रहे हैं। प्रकृति ने किसी को अमीर गरीब नहीं बनाया, उसने तो सबको मुक्त हस्त से अपना अमूल्य वैभव लुटाया है। श्रम की सामर्थ्य तथा समय का अद्भुत दान, इन दो अस्त्रों से सुसज्जित करके उसने अपने सभी पुत्रों को जीवन के समानांतरंगन में मस्तक पर तिलक लगाकर विजयश्री का वर्ण करने के लिए भेजा है। सभी के लिए 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, सबके लिए। अपनी इस प्राकृतिक धरोहर का अधिकांश मनुष्य समुचित सदुपयोग नहीं करते। बचपन में इतना ज्ञान तो होता नहीं है कि इसका मूल्य समझें। खेलकूद तथा मित्रों व भाई बहनों के झुंड के साथ यूं ही इस संपदा को लुटाते चले जाते हैं। पिक्चर देखने, मोबाइल चलाने में दिन भर अपना समय बिता देते हैं और अचानक वह छोटा सा बालक
यौवन पर आ खड़ा होता है, वह जवान हो जाता है। वह समय के बहुमूल्य वरदान के रूप में मिलता है, उसे यूं ही गवाता चला जाता है और तन से मन से बूढ़े न हो जाए तो गिनी हुई सांसों को इस विचार में बहुत कम खर्च करते हैं। वह समझता ही नहीं कि समय यूं ही बर्बाद हो रहा है। अपने मनोरंजन में वह निर्दयता से इस समय को बर्बाद करते चला जाता है और बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक आ जाता है और धुंधली आंखों से वह देख नहीं पाता है, शरीर से चल नहीं पाता है और वह सिर्फ अफसोस करता है कि जब समय था मेहनत करने का तो मैंने समय को आलस में गंवाया, पिक्चर देखने में, रील्स देखने में और मोबाइल चलाने में गंवा दिया। यह निराशा ही ले डूबती है व्यक्ति को। सच्चा व्यापारी तो वह होता है जो घाटा होने पर भी व्यापार बंद नहीं करता, धैर्य तथा बुद्धिमत्ता से फिर से अपने पाँव को जमाता है और फिर से वह अपना व्यवसाय शुरू करता है। 2/3 जीवन बीत गया तो क्या हुआ, 1/3 तो बचा हुआ है, उससे भी बहुत कुछ काम किया जा सकता है। ऐसा सोच करके फिर से आप अपने आप को संभालें और समय का सदुपयोग करना सीखें। धन से महत्वपूर्ण है यह समय, समय की संपदा। नौकरी करने वालों के महीने भर में वेतन मिलता है। यह वेतन धन के रुपयों के रूप में मिलता है। इस धन का पूरा उपयोग हो, इस उद्देश्य से जो व्यक्ति समझदार होते हैं वे बजट बनाते हैं। महीने भर में खाने पर कितना खर्च होगा निर्धारित किया जाता है। समय उससे भी अधिक मूल्यवान है। इसके लिए विवेक की जन उसका भी उसी प्रकार बजट बनाते हैं, समय सारणी बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं, जिससे कि इसका अपव्यय न हो सके, फालतू का समय बर्बाद न हो सके। दिन भर के 24 घंटों में किस समय से किस समय तक क्या काम करना है, इस प्रकार की समय सारणी बनाकर उस पर चलने से समय का सदुपयोग तो होता ही है, काम भी अधिक होता है तथा जीवन में सरसता बनी रहती है। जो उनका विभाजन नहीं करते वे दिन भर कोल्हू के बैल की तरह लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं और बहुत ही कम काम कर पाते हैं तथा अधिक समय तक एक ही काम करने से थकान तथा मानसिक अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जीवन का यह ढर्रा थोड़े ही दिनों में व्यक्ति को निराश बना देता है। हमारा बहुमूल्य वर्तमान क्रमशः भूत बनता चला जा रहा है, आज कल में व्यतीत होता चला जा रहा है और हम यह देख समझ नहीं पाते कि प्रमाद, हंसी खुशी, मनोरंजन द्वारा कितना बहुमूल्य संपदा को हम अपहरण किया जा रहा है और ये टीवी, मोबाइल, खेल कूद हमारे बहुमूल्य समय को बर्बाद कर रहा है, अपहरण करके खत्म कर रहा है। जीवन की सूक्ष्म सत्ता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति समय में ही सामने आती है। समय का किस प्रकार, किस प्रयोजन के द्वारा और किस चीज़ में उपयोग किया गया है, इसी के लेखा जोखा जीवन मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। जो समय का महत्व और स्वरूप समझ सका और उसके सदुपयोग के लिए समग्र जागरूकता के साथ तत्पर हो गया, समझना चाहिए उसे जिंदगी मिल गई। अन्यथा इस ओर उपेक्षा बरतने वाले, अन्य नमस्तक रहने वाले, मतलब दूसरे कामों में व्यस्त रहने वाले कर्मिक आत्महत्या ही करते चले जाते हैं। बहुमूल्य मणि मुक्ताओं की फटी थैली में भरकर चलने वाले राह में उन्हें टपकाते जाते हैं। आप बहुत कीमती सामानों को, सोना चांदी पैसा को ऐसे बैग में रखिए जिसका बैग फटा हुआ हो, तो क्या होगा, वह नीचे बर्बाद होता चला जाएगा। उसी तरह समय के साथ उपेक्षा करने वाले अपने आप के साथ एक क्रूर मजाक करते हैं। अपने भविष्य के साथ यह एक मर्मभेदी व्यंग है कि जीवन के बहुमूल्य क्षणों को ऐसे ही खोते गंवाते चले जाएं। हम क्रमशः मर रहे हैं, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण मौत के करीब जा रहे हैं। जो समय बीत रहा है हमें मौत के करीब ले जा रहा है। जीवन की संपदा का एक एक दाना एक एक क्षण के साथ समाप्त होता चला जाता है। बूंद बूंद पानी टपकते रहने से भरा पूरा किंतु फूटा हुआ घड़ा कुछ भी समय में
खाली हो जाता है और कुछ ही समय के बाद वह घड़ा जो भरा हुआ था बूंद बूंद करके सारा पानी बहने से वह खाली हो चुका है। जीवन की रत्न संपदा जो समय है हर सांस के साथ घटती चली जाती है। क्रमशः हमारा हर कदम मौत की ओर ही उठता है। आयु वृद्धि के साथ साथ जीवन को मौत के करीब लाता चला जाता है। जो दैवी वरदान जैसा मूल्य था, जिसके आधार पर कुछ भी खरीदा पाया जा सकता था, वह किस प्रकार गलता जलता टूटता और मिटता चला जा रहा है। समय इसे देखने की न इच्छा होती है न फुर्सत। फलतः हमारा अनुपम अस्तित्व भूत बनता चला जाता है। समय बीतता चला जाता है। इस प्रकार असामयिक मृत्यु भयंकरता तथा कथित भूत प्रेतों से कम नहीं है। जब समय के सदुपयोग और दुरुपयोग के परिणामों की तुलनात्मक अंतर किया जाता है, तब जाके प्रतीत होता है कि तत्परता और उपेक्षा के बीच दिखने वाला नगण्य सा अंतर अंततः कितने भारी भिन्न परिणामों के रूप में सामने आता है। समय ही जीवन है, समय ही उत्कर्ष है, समय ही महानता के उच्चतम शिखर तक चढ़ने दौड़ने का सोपान है। महाकाल की उपासना का जो स्वरूप समझ सका है, उसी को मृत्यु से जयी बनने का सौभाग्य मिला है और किसी के साथ भी मजाक किया जा सकता है, पर महाकाल के साथ नहीं। शेर के दांत गिनने की दृढ़ता साहस किसी को नहीं करना चाहिए। समय के दुरुपयोग भी आपको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गरीब बनाता चला जाता है, दरिद्र बनाता चला जाता है। समय के दुरुपयोग की भूल अपने भाग्य और भविष्य को ठुकराने लतियाने की तरह है। जो समय गंवाया है वह प्रकारांतर से अपने उत्कर्ष और आनंद का द्वार ही बंद करता है। मौत की दिशा में हम द्रुत गति से घसीटते चले जा रहे हैं। खोने और गंवाने के दुर्भाग्य प्रमादियों के पल्ले बनता है, पर जो जीवन संपदा से लाभान्वित होने के लिए जागरूक हैं, उसे सांसों के बहुमूल्य मणि मुक्तकों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे व्यक्ति रखते भी हैं। वे एक एक घड़ी भी निरर्थक नहीं गवाते। समय को अपने मनोरंजन में, खेल कूद में, टीवी देखने में, गप्पे लड़ाने में नहीं गवाते हैं। वे योजनाबद्ध दिनचर्या बनाते हैं और उस पर लगातार चलते रहते हैं। जानते हैं कि समय की संपदा को हंसी मजाक या मनोरंजन में हम बर्बाद करेंगे तो शमशान में जलाने वालों का आत्म प्रताड़ना की आग से बेहतर जलना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप समय का सदुपयोग करना सीखें। तीसरा पड़ाव है समय का सदुपयोग करिए, यह अमूल्य है। मनुष्य जीवन एवं रुपये पैसों से भी अधिक महत्व समय का है। धन का अपव्यय निर्धन बनाता है, किंतु जिन्होंने समय का सदुपयोग करना नहीं सीखा और उसे आलस्य और मनोरंजन में गंवाते रहते हैं, उनके सामने आर्थिक विषमता के अतिरिक्त नैतिक तथा सामाजिक बुराइयां भी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। समय का उपयोग धन के उपयोग से कहीं अधिक विचारणीय है, क्योंकि उस पर मनुष्य की सुख सुविधा के सभी पहलू अवलंबित हैं। इसलिए हमें अर्थ अनुशासन के साथ साथ नियमित जीवन जीने का प्रशिक्षण भी प्राप्त करना चाहिए। जो समय व्यर्थ में ही खो दिया गया है, उसमें यदि कुछ काम किया जाता, पढ़ाई की जाती, यदि कमाया जाता तो अर्थ प्राप्ति होती। स्वाध्याय या सत्संग में लगाते तो विचार और सन्मार्ग की प्रेरणा मिलती। कुछ न करते, केवल नियमित दिनचर्या में आप लगे रहते, व्यायाम करते। इस क्रियाशीलता के कारण आप अपना स्वास्थ्य तो भला चंगा रहते ही, आप निरोग होते, शरीर सुडौल बनता, मस्तिष्क सुडौल बनता। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और
इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग होते तो मनुष्य को जो भी शक्ति चाहिए वो सारी शक्ति समय के सदुपयोग से ही प्राप्त होता है और सामर्थ्य ही बढ़ाता है। कहना ना होगा कि नष्ट किया हुआ वक्त मनुष्य को भी नष्ट कर डालता है। संसार का कालचक्र भी कहाँ अनियमित नहीं है। लोक और दिक्पाल, पृथ्वी और सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रह वक्त की गति से गतिमान है। वक्त की अनियमितता होने से सृष्टि का कोई भी काम चलता नहीं। धरती पर यही नियम लागू है। लोग समय का अनुशासन न रखें तो रेल, डाक, कल कारखाने, कृषि, कमाई, हवाई जहाज आदि सभी ठप पड़ जाएं और उत्पादन व्यवस्था में भी व्यतिक्रम के साथ सामान्य जीवन पर भी उसका कुप्रभाव पड़े। एक तरह से सारी सामाजिक व्यवस्था उथल पुथल हो जाए और मनुष्य को एक मिनट भी सुविधापूर्ण जीवन जीना मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों, आवश्यकता है कि आप अपने दिनचर्या को सुव्यवस्थित करें, अपने कार्यों का वर्गीकरण करें, जिसमें पहला है स्वास्थ्य, दूसरा धन, तीसरा सामाजिक सदाचार की दृष्टि से कीजिए और एक दिन के वक्त को इसी प्रकार में बांटकर अपने लिए एक व्यवस्थित दिनचर्या बांध लीजिए और उसी के अनुसार चलते रहिए। इसे में आपकी सारी बातों का समावेश किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप जीवन कर्म चलता रहना चाहिए। इससे आप अधिक सुखमय जीवन जी सकेंगे। व्यक्तिक सुखोभोग और सांसारिक कार्यों में क्षमतावान होने के लिए आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य सुख जीवन की प्रमुख शर्त है, अतः उन सभी नियमों को प्राथमिकता दीजिए जिससे आपका शरीर और मन स्वस्थ और सशक्त रहता है। हमेशा सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले उठ के जाइए और शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ टहलने या व्यायाम, योग साधना आदि की व्यवस्था बना लीजिए। प्रातःकाल की शुद्ध वायु, शुद्ध हवा शरीर को शक्ति और पोषण प्रदान करती है। दिन भर देह स्फूर्ति और ताजगी से भरी रहती है। इस अवसर को गंवाना रोग और दुर्बलता को निमंत्रण देने से कम नहीं है। तब भी जो बिस्तरों में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, वे प्रातःकालीन उसमें रश्मियों को यानी सूर्य की रोशनी को नहीं ले पाते हैं और बिस्तर पे पड़े पड़े रोग को निमंत्रण देते हैं। कहावत भी है कि 100 दवा के बदले सुबह का एक हवा। यदि आप सुबह में हवा में टहलने निकलते हैं तो 100 रोगों को ठीक कर देता है। आप कोई भी कार्य आधी रुचि से करते हैं तदनुरूप सफलता भी आधी ही मिलती है। इसलिए पूरे मन से किसी काम को करें। दिन भर के कार्यों का अनुमानित आकार भी अब बिस्तर से उठते ही बना लीजिए या बेहतर है कि रात में ही बना लीजिए और उसमें पूरी लगन के साथ मेहनत कीजिए। सफलता के लिए आपको परेशान या गुस्सा या मन में किसी प्रकार का द्वेष, आलस नहीं आने देना है। सुबह से शाम तक काम में जुटे रहिए, मेहनत कीजिए। यह क्रियाशीलता आपको रोगों और दुश्चिंताओं से दूर रखेगी। यह याद रखिए कि नियमित वक्त पर किया हुआ काम पूर्ण रूप से भली भांति संपन्न होता है और उसके पूरा हो जाने से आंतरिक खुशी आपको मिलती है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मनोबल तथा आत्मबल भी बढ़ता रहता है। इसी तरह शाम के समय भी अपने उन सभी कार्यों की समीक्षा करिए जो दिन भर आपने किए हैं। उसमें से कोई ऐसा दिखे जिससे आपके शरीर अथवा मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता हो तो आगे से उस काम को नहीं करना है, उसे रोक देना है। कहने का मतलब यह है कि वक्त का विभाजन करते वक्त आप स्वास्थ्य की बात को भी ध्यान में रखिए और अति बेपरवाह मत हो जाइए। लापरवाही आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप चाहे तो
वक्त के सदुपयोग और व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा स्वयं ही स्वस्थ बने रह सकते हैं। कार्यों में इसका दुरुपयोग करने से आलस्य तो बढ़ता ही है, आपको किसी काम में मन भी नहीं लगता है। आपको जितने समय कार्यालय में काम करना पड़ता है, स्कूल में पढ़ना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है या व्यवसाय करना पड़ता है, तो संतोष के साथ उन कार्यों में लगे रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो आज के विषय में, आज का जो वीडियो है, इसमें आपने देखा कि समय का सदुपयोग कैसे करना है, और जो समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं वो जीवन में असफल रहते हैं। तो अगले पार्ट में फिर मैं मिलता हूँ। समय निकालकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।